गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, पेरेंट्स। आशा करते हैं कि आप सकुशल होंगे और इस लॉकडाउन के दौरान इस कोरोना वायरस की वैश्विक महामारी से बचने के सारे इंतजाम आपने किए होंगे और पूरी तरह से सुरक्षित अपने घर पे रहकर सारे नियमों का पालन कर रहे होंगे। देखो बच्चों, सारे नियमों का पालन करते समय हमको पठन पाठन जरूरी है। अभी हमने LKG UKG 1 के लिए वीडियो बनाया। ये वीडियो जो है वो क्लास 2, 3, 4 के लिए है और जो मेरा मैसेज है वो सभी बच्चों के लिए है, सभी अभिभावकों के लिए, पूरे क्षेत्र के लिए है, जो भी हमसे जुड़े हुए हैं और जो नहीं जुड़े हैं उनके लिए भी है कि इस तरह की चीजें जो भी चल रहा है उससे फाइट करना हमारा और आपका मिल के अगर हम लड़ेंगे तभी लड़ पाएंगे। तो इसमें ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि पठन पाठन का कार्य बंद कर दें। बच्चों को आप पूरा ध्यान दीजिए, कम से कम 1 घंटे का सहयोग अपने बच्चों को जरूर दें। इन वीडियोस को पहले अभिभावक देखें और उसको अच्छी तरीके से समझें और उस प्रक्रिया का पालन अपने बच्चों से करवाएं। और अगर आप ऐसा करने में सफल रहते हैं तो यकीन मानिए आपके बच्चे का इस वैश्विक महामारी का भी असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने सारे नियमों का पालन किया। साथ में आपका पठन पाठन भी नहीं बाधित होगा। हम जानते हैं कि जो क्लास का असर होता है, जो परिवेश का असर होता है, विद्यालय में माहौल होता है, उससे भी बच्चे सीखते हैं। लेकिन इस समय सभी अभिभावकों की दैनिक जिम्मेदारी बनती है कि उस तरह का माहौल तैयार करें। बच्चों से पैनिक ना हो, ज़्यादा डांटें नहीं, उनसे टीज न करें, उनको प्यार से ट्रीट करें और बाहर जाने के लिए पूरी तरीके से बातचीत करिए। और जब हमने स्टार्टिंग में उतनी प्रिकॉशन ली थी तो अब समय थोड़ा सा और गंभीर हो गया, क्योंकि बाहर से भी लोग आ रहे हैं और बाहर से आए हुए लोगों का स्वागत है। ऐसा नहीं कि उनसे कोई ऐसी चीज़ है कि है उनको नहीं आना चाहिए, उनको आना चाहिए। वो भी पूरा प्रिकॉशन लें, जाँच कराएँ और जाँच कराने के बाद भी 14 दिन तक अपने समाज, परिवार, बाल बच्चों से सबसे दूरी बना के रखें, क्योंकि आपका जीवन भी हमारे लिए उतना महत्वपूर्ण है। साथ में आपको भी खुद पता होगा कि हमारे परिवार का भी जीवन महत्वपूर्ण है। हमारे बच्चों के अभिभावक भी कोई अगर घर पे आए हुए हैं तो उनका स्वागत है, लेकिन 14 दिन क्वारंटीन रहने के बाद ही अपने बच्चों से मिले। थोड़ा सा ये डिस्टेंस और ये समय कट जाएगा, यकीन मानिए। अगर हम मेहनत से रहेंगे, सही से रहेंगे, ये मत सोचिए कि सामने वाला उसका अनुपालन कर रहा है नहीं कर रहा है, लेकिन हम आपको करना पड़ेगा। चलिए हम चलते हैं अपनी क्लास पे। क्लास 2, 3, 4 के बच्चे, जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में भी सभी बच्चों को बताया कि मैथ्स के फेयर आप स्टार्टिंग से बनाना प्रारंभ कर दीजिए। उसका इंतजार आप मत करिए कि आपको आएगा। किसी प्रकार का कोई सोल्यूशन आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैथ का कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया तो उसका सोल्यूशन मिलेगा आपको। और अभी जो माध्यम है वो मोबाइल ही माध्यम है। इससे आप अपने जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही है उसका फोटो खींचिए, इंडिकेट करिए और उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भेजिए और आपका सोल्यूशन आपके पास पहुंच जाएगा। और इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, आपका जरा सा भी नुकसान न होने देने की पूरी ताकत से हम लगे हुए हैं कि हमारे विद्यालय के सभी बच्चों का किसी प्रकार से कोई नुकसान न हो और आपके पास तक हर वो चीज़ें पहुंचाते जाएं जो कि इस क्लास तक पहुंच रही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम 2, 3, 4 की क्लास पे। वीडियोस अभिभावक जरूर देखें। सबसे पहले हम चलते हैं कि आपके 1, 2 की बुक में स्टार्टिंग में जो दिया होगा 3 में, 4 में, तो हम उन चीज़ों पे भी ध्यान देते चलें कि सबसे पहले हम चलते हैं नियर एंड फार। नियर एंड फार, यानी इसको आप डायग्राम के माध्यम से भी दे सकते हैं कि कौन सी चीज है जो हमारे पास है, कौन सी चीज जो है वो हमसे दूर है। जैसे दूर क्या हो सकता है बेटा, कि अगर हम नीचे ट्री देख रहे हैं तो वो ट्री हमारे पास होगा और हम सन देख रहे हैं तो वो क्या होगा, हमसे दूर होगा। अब सपोज दैट मान लीजिए ये सन है और ये क्या है, ये ट्री है। तो ट्री क्या होगा, द ट्री इज नियर एंड द सन इज फार। तो ऐसी 5 ऑब्जेक्ट का डायग्राम अपने कॉपी पे बनाएं
1 के बच्चे, 2 के बच्चे, 3 के बच्चे, 4 के बच्चे, जो आपसे नियर और फार के डिस्टेंस को दिखाती हो, और उसके पास में लिखें कि जैसे जो वस्तु को आप नियर फार पे ले रहे हो, जैसे द ट्री इज, ट्री क्या है, नियर है, तो द ट्री इज नियर। बट सन क्या है, तो सन के पास लिखेंगे क्या, इफ द सन इज फॉर, ये हमसे दूर है। तो ऐसे 5 ऑब्जेक्ट का डायग्राम बनाएंगे जो आपको पास दिखाना है और दूर दिखाना है। तो ये तो आपके ये रफ पे करेंगे, फेयर पे नहीं करेंगे। एक कोई डायग्राम फेयर पे कर लेंगे, 1 2 के बच्चे, 3 4 के बच्चे नहीं करेंगे, ठीक है। अब ये तो हो गया नियर फॉर। अब चलिए हम चलते हैं लेस एंड मोर। लेस एंड मोर, लेस एंड मोर यानी कौन सी चीज ज्यादा है, अधिक है, और कौन सी चीज क्या है, कम है। तो आप कोई भी चीज दे सकते हैं, कोई भी ऐसी चीजें बना सकते हैं। जैसे देखो मैंने आपको बना दिया कि चलिए बॉल ही बना देते हैं। हो गई। अब इसके सामने अब देखिए, अब क्या होगा कि यहां पे बॉल क्या है, अधिक है, और यहां पे बॉल क्या है, कम है। तो संख्या से 1 2 3 4 5, here is 5 ball and here is 3 ball, तो 1 2 3। अब यहां पे क्या होगा कि यहां क्या लिखा जाएगा कि मोर, और यहां क्या लिखा जाएगा, लेस। कि मान लीजिए कि ये आपके पास बाल है, ये रोहन के पास बाल है, ये मोहन के पास बाल है। अब रोहन हैज मोर बॉल एंड सोहन हैज लेस बॉल। तो ठीक इसी तरह से बर्ड्स का, टॉफी का, किसी चीज का ऐसा डायग्राम 5 स्टेप लीजिए जिसमें आप लेस और मोर को दर्शाइए कि ये लेस है, ये मोर है, ठीक है। चलिए अब लेस मोर के बाद हम चलते हैं बिगर एंड स्मॉलर। और इसको बहुत ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं होगी। जैसे देखिए इसकी स्पेलिंग हमें तैयार करनी पड़ेगी। बिगर BIGGER, बिगर, एंड स्मॉलर SMALLER। तो BIGGER, बिगर एंड स्मॉलर, ये हो गया स्मॉलर। तो SMALLER, ये हो गया बिगर और ये हो गया स्मॉलर। इसको शॉर्ट में बी से और यस से भी ट्रिक कर सकते हैं कि कोई बड़ी चीज बना लीजिए कि सपोज दैट ठीक है, नहीं होगा, है ना। अब इसके सामने हमें अभी क्या है, आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये मैंगो है। अब इसमें कौन बिगर है, कौन स्मॉलर है। अब यहाँ आपको दिख रहा होगा कि ये बड़ा है, इसको बी से इंडिकेट कर दीजिए, और ये क्या है, छोटा है, इसको किससे इंडिकेट करेंगे, यस। ऐसे 5 थिंग्स का अभी डायग्राम बना के उसको मेरे पे फोटो भेजिए कि ये बिगर है और ये स्मॉलर है, ठीक है। तो कोई एक बड़ी चीज बना दीजिए जिसको बिगर बोलेंगे, कोई एक छोटा वस्तु बना दीजिए जिसको क्या बोलेंगे, स्मॉलर बोलेंगे। ये तो हो गया बिगर स्मॉलर, ठीक। अब चलिए देखिए, आपको ये मैथ्स के हम होमवर्क देते चले जा रहे हैं कि नहीं, आपको आप आगे करते चलिए। लेस मोर बता दिए, नियर फार बता दिए, बिगर स्मॉलर बता दिए। बच्चों दूसरी चीज आप आ जाते हैं बिफोर, आफ्टर एंड बिटवीन के पास आ जाते हैं
कि हमें ये अच्छे से करना आना चाहिए कि कौन सा नंबर बिफोर मीन्स क्या होता है पहले, और आफ्टर मीन्स क्या होता है बाद में, और बिटवीन मीन्स क्या होता है के बीच में। अब देखिए मैं 3 कॉलम बना रहा हूँ, एक में आपको बिफोर का कॉन्सेप्ट, एक में आपको आफ्टर का कॉन्सेप्ट, और एक में आपको बिटवीन का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले हम चलते हैं आफ्टर की तरफ। ए एफ टी ई आफ्टर, बी ई एफ ओ आर ई बिफोर, इसके बाद बिटवीन, बी ई टी डब्ल्यू डबल ई एन। ठीक, बहुत इजी है। बिफोर आफ्टर, आप एक कॉलम बनाइए, ठीक है, इसमें एक बॉक्स में डाल दीजिए कि आफ्टर, पहले नंबर डालेंगे NUMBE नंबर, और नंबर के बाद क्या आएगा आफ्टर, दूसरे बॉक्स में AFTE आफ्टर हो गया। अब हमने 2 बॉक्स बनाने हैं यहाँ पे, ऐसे प्रैक्टिस करिए। 1 से 100 के बीच में कई नंबर लीजिए, जिस नंबर को डालिए उसका नंबर और उसके आफ्टर क्या आता है। जैसे सपोज दैट मैं आपको कुछ एग्जांपल बता दे रहा हूँ कि आप जानते हो कि जैसे अगर नंबर हमने 2 लिया तो 2 के आफ्टर कौन सा नंबर आएगा 3, मैं फिट कर लिया। तो आपको इसमें क्या प्रैक्टिस करनी है कि 1 से 100 के बीच के नंबर का गैप करके आपको निकालना है। सुनिए सर, मैं आपको पढ़ाया होगा ऑड इवन, आज मैं आफ्टर बिफोर बिटवीन ये आपको बता दे रहा हूँ। जैसे आप मान लीजिए कि 21 दिया हुआ है, तो 21 के बाद क्या आता है 22, तो 21 के आफ्टर 22, ठीक है। ठीक इसी तरह से आप ले लीजिए कि 50 आफ्टर 51, 90 आफ्टर 91। तो 1 से लेके 100 तक के बीच के नंबरों में से ये क्लियर कर लीजिए, ठीक। अब इसके बाद आ जाइए बिफोर। बिफोर में पहले आता है, तो जहां आप यहां सबसे पहले क्या लिखेंगे बिफोर, है ना। चलिए फिर से लिख देते हैं हिसाब से। बिफोर, और बिफोर के बाद क्या करेंगे, इसमें एरो डाल दिया दीजिएगा, ऐसे एरो डाल के चले जाइएगा। बिफोर देन नंबर, तो सबसे पहले हमको नंबर मिलेगा। जैसे नंबर मिल गया हमको 10, 10 के जस्ट बिफोर क्या आएगा, यानी 10 के पहले कौन सा नंबर आएगा 9, एरो ऐसे हो जाएगी, ठीक है। हमने आपको दे दिया कि 41, 41 के पहले कौन सा नंबर आता है 40। इसको भी आपको 1 से 100 तक के नंबर के बीच में करना है, 1 से 100 के नंबर के बीच में करना है 40। आपको दे दिया कि 39, तो 39 के बिफोर क्या पड़ेगा 38, ठीक है। तो गार्जियन भी इस चीज को अच्छे से समझ ले कि आफ्टर मतलब उस नंबर के बाद, उसका होमवर्क उनको दीजिए। आपको होमवर्क देना पड़ेगा कि हम कितना होमवर्क देंगे, इधर से नहीं दे पाएगा। आपको हमने आफ्टर बिफोर का कांसेप्ट अच्छे से वीडियो दिखाई है, और उसको समझाइए कि बेटा ये आफ्टर है, इस नंबर के बाद ये नंबर आता है, तो इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये बिफोर है, उस नंबर के जस्ट पहले नंबर आता है, 41 के पहले 40, 39 के पहले 30 है, इसी तरह 100 के पहले 99। तो ठीक, ये आफ्टर बिफोर का कांसेप्ट आपको हो गया। इसकी भी प्रैक्टिस डेली करिए, डेली 5-10 करके उसको करते जाइए और उसको भेजते जाइए। इससे आपका होमवर्क भी पूरा पता चला जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद बिटवीन, देखिए बिटवीन में क्या आ जाएगा कि बीच में कौन से नंबर आते हैं, तो नंबर एंड नंबर, देन बीच में क्या हो जाएगा बिटवीन। अब यहां पे आपको 2 बार नंबर दिए जाएंगे, NUMBE नंबर, देन फिर नंबर,
और बीच में क्या हो जाएगा, ये आपका बिटवीन, क्या हो जाएगा ये बिटवीन। अब हमने दिया नंबर, यहाँ पर दिया 12 फिल कर दिया और यहाँ पर दिया 40। आपको इस बॉक्स में बताना है कि 12 एंड 14 के बिटवीन कौन सा नंबर आएगा, यानी 12 और 14 के बीच में कौन सा नंबर आएगा। तो 12 के बाद क्या आता है 13 देन 14, तो इसमें क्या फिल कर देंगे 13। इसकी भी प्रैक्टिस कितने तक करेंगे 1 to 100 तक करेंगे, ठीक है बच्चों। इस तरह से सपोज दैट मान लीजिए कि 88 यहाँ दे दिया गया, ठीक। अब यहाँ कौन सा नंबर होगा और यहाँ कौन सा नंबर होगा, तो 88 के बाद यहाँ पे हो जाएगा 90, तो बीच में कौन सा नंबर हो जाएगा 89, ठीक है बात समझ में आई। इसी तरह से आप 100 तक प्रैक्टिस, तो ये बीच के नंबर हैं, कोई नंबर दे दिया जाए, इधर 40 दे दिया जाए, इसमें भर दें हम कि चलो 52 भर दिया, इसको मिटा दिया, इसको मिटा दिया, यहाँ क्या भर दिया 54 भर दिया। आप जानते हो कि 52 के बाद क्या नंबर आता है, 52 और 53 के बिटवीन क्या होगा, सॉरी 54 यहाँ रहेगा 54, तो 52 और 54 के बीच में क्या हो जाएगा 53। ठीक इसी तरह से इस नंबर को भी चेंज कर देते हैं, इस नंबर को भी चेंज कर देते हैं कि सपोज दैट मान लीजिए कि 34 36, तो 34 एंड 36 के बीच में क्या आएगा 34 के बाद 35। नंबर को पढ़ के क्लियर कर दीजिए कि 34 35 36। इसकी भी प्रैक्टिस 1 से 100 के बीच में कर लेंगे, तो ये हो गया बिटवीन, ठीक। साथ में बच्चों गार्जियन अब 2-3 के बच्चों को डेली ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना सिखाइए कि कैरी कैसे करते हैं, ऐड, साथ में साइन बहुत जरूरी है। 2 के बच्चे हैं तो 6 2 4 प्लस 3 2 4। अब इसको फिंगर पे काउंट करते हैं या ऐसे करते हैं, तो ऐड कर लीजिए कि 4 में 4 जोड़ेंगे तो 4 4 क्या होगा 8, इस सभी बच्चों को पता होगा। 2 2 क्या होगा 4, 6 3 9। ऐसे 5 ऐड की सब प्रैक्टिस कराइए, उसमें कैरी करने वाला भी होगा। जब सिंपल करने लगे तो फिर उनको कैरी करने पे लेके आइए। पहले सिंपल 5 ऐड दीजिए एक दिन, अगर सही कर ले रहे हैं तो फिर उनको उसको कैरी करने पे लेके जाइए। जैसे देखिए 6 2 8 प्लस 2 4 9। अब यहाँ ऊपर कैरी बॉक्स जरूर बनवाइएगा, क्योंकि देखिए ये नंबर किनारे के नंबर को वंस टेंस 100, इसको क्या कहते हैं वंस, इसको टेंस और इसको 100 कहते हैं। तो ये वंस के प्लेस पे, ये टेंस के प्लेस पे और ये 100 के प्लेस पे। अब हमको कैरी करना होगा। अगर नंबर डबल डिजिट में आ जाता है, जैसे 9 में 8 जोड़ते हैं तो 9 के बाद 8 काउंट कर लीजिए, 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। अब क्या आ गया हमारा 17 आ गया, तो इसको साइड में रख लीजिए और यहाँ पे बॉक्स बना लीजिए। वंस के प्लेस का नंबर आ जाएगा आपके यहाँ पे और टेंस के प्लेस का नंबर आ जाएगा कैरी बॉक्स में। तो 9 8 17, 17 में 7 आ जाएगा यहाँ पे और 1 कहाँ चला जाएगा कैरी बॉक्स में, ठीक है। अब फिर अब इसको जोड़ेंगे कि 4 2 6 और 6 में 1 कैरी नंबर भी जोड़ लेंगे तो हो जाएगा 7 और 6 2 8। तो ऐसे अब ये एरो नहीं बनाएंगे, बॉक्स बनाएंगे। एरो तो मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया कि इस एरो को बनाने की आपको जरूरत नहीं है, बट ये बॉक्स बनेगा। कैरी बॉक्स बना लीजिए, ऊपर जो भी कैरी आता है कैरी को भी अगले में जोड़ लीजिए। तो 5 ऐड की प्रैक्टिस इस तरह से करा दें, डेली 5 ऐड इनको कराइए, बुक से साइड से अपने से देखे जैसे भी कराते हैं 5 ऐड की प्रैक्टिस डेली कराएं, ठीक। अब इसके बाद इसी नंबर में आ जाता है क्या सब्ट्रैक्ट, ठीक है। सब्ट्रैक्ट माइनस का साइन, उसमें प्लस का साइन, इसमें बताएं कि ये माइनस साइन। अब देखिए जैसे 6 2 3 माइनस 2 1 2, सिंपल है ये, तो 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में 1 1, 6 में 2 4। तो ये सिंपली अगर कर लेते हैं 5 सब्ट्रैक्ट दीजिए एक दिन करने के लिए। अगर सिंपली कर लेते हैं तब तो ठीक है, अगर सिंपली नहीं कर पाते हैं तो फिर उनको उसकी प्रैक्टिस कराएं, नहीं तो कैरी करने वाले। 6 2 4 माइनस
3, 8, 6। इसकी प्रैक्टिस कराइए कि आप कैसे इसको करते हैं बच्चों। आपको बताया गया होगा कि नंबर को कंपैरिजन में लेते हैं। पहले दोनों नंबर का कंपैरिजन करेंगे। जो नीचे प्लेस पे दिया है 6 है, ऊपर प्लेस पे क्या है 4 है। अगर नीचे प्लेस का नंबर बड़ा है यानी बिगर है, तब फिर हम क्या करेंगे, कैरी लेंगे। कैरी के लिए बॉक्स बना लेंगे। इसमें से एक कैरी लेंगे तो ये एक कैरी देगा, 4 को यहाँ पे कैरी कर लीजिए और 1 इसमें कैरी आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा 14। और यहाँ से एक कैरी लिए हैं तो ये 2 से क्या हो जाएगा 1। अब इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ऊपर से। 14 में 6 को घटाएंगे तो 14 में 6 घटाने पे कितना आ जाएगा 8। 1 है 8 है। फिर अब इनका कंपैरिजन नहीं करेंगे, इनका कंपैरिजन करेंगे। जब इनका कंपैरिजन करेंगे तब फिर 8 1 से बड़ा दिखेगा, तब फिर हम बगल वाले से कैरी लेंगे। 6 यहाँ पे कैरी 1 देगा तो यहाँ पे 1 1 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। और ये घट के क्या हो जाएगा 5। तो 11 में 8 माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 3। और 5 में 3 करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस तरह की प्रैक्टिस 5 ऐड की प्रैक्टिस भी कराइए डेली। सब्ट्रैक्ट की प्रैक्टिस कराइए। 5 ऐड 5 सब्ट्रैक्ट डेली करें। गलती होगी फिर सीखेंगे, फिर उसको चेक करिए और मेरे नंबर पे भी भेजते रहिए। साथ में टेबल 2 से 20 तक सभी बच्चों को टेबल याद होना चाहिए और ये याद कर लीजिए, ठीक है। और अब हमको एक और चीज पढ़ाने की जरूरत है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग आर्डर। आपने असेंडिंग आर्डर और डिसेंडिंग आर्डर पिछले क्लासेस में पढ़ा होगा कि असेंडिंग आर्डर कैसे करते हैं और डिसेंडिंग आर्डर, एक बढ़ते क्रम में और एक घटते क्रम में। असेंडिंग आर्डर में आ जाइए। असेंडिंग आर्डर ये क्या है, हम कोई नंबर है जिसको स्टार्टिंग से, जैसे मान लीजिए कि अगर लैडर है, सीढ़ी हम चढ़ना शुरू कर दिए तो पहले सीढ़ी चढ़ते हैं तो 1 2 3 4 5, तो ऐसे ये चलता जाएगा। ऐसे नंबर इस पर रखते जाएं। ये आपकी पहली सीढ़ी हो गई। अब यहां से नंबर मान लीजिए रखते हैं तो 1 हो गया, आगे बढ़ते गए 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। यानी नंबर का सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आगे बढ़ता नंबर जा रहा है। तो ये नंबर का जो सिस्टम है वो क्या है, असेंडिंग आर्डर में। अब हमको अगर असेंडिंग आर्डर लिखना भी होगा तो इसको भी 1 से 100 के नंबर के बीच में ही बच्चों को नंबर को अरेंज करके दीजिए, फिर उसको वो अरेंज करेंगे। जैसे देखिए 11 दे दिया, 5 दे दिया, 2 दे दिया, 20 दे दिया, 7 दे दिया, 6 दे दिया। अब इसको हमको असेंडिंग आर्डर में करना है तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे छोटा नंबर सबसे पहले आएगा। तो 5 सबसे पहले आएगा, सॉरी इसमें 11 है, 5 है, 2 है, 20 है, 7 है, 6 है, तो सबसे पहले कौन सा नंबर आएगा 2 आएगा। चूंकि 2 छोटा है तो सबसे पहले हम किसको करेंगे 2, 2 के बाद 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 11 और 11 के बाद लास्ट 20। तो ये हो गया असेंडिंग आर्डर। इसी तरह से 1 से 100 तक रीअरेंज करिए नंबर और उसको बार बार असेंडिंग में कराने की प्रैक्टिस करिए। कोई भी नंबर डाल दें, इसमें नंबर चेंज कर दें तो सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर रहेगा उसको सबसे पहले, फिर उसके बाद होल संख्याओं में उसके बाद जो सबसे स्मॉलेस्ट, फिर उसके बाद जो छोटा रहेगा, फिर उसके यानी सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर जो रहेगा वो सबसे लास्ट में रहेगा और सबसे छोटा नंबर पहले। अब ये नंबर यहाँ पे आ गया, जब ये यहाँ पे आ गया तब इसके बाद इसका काम जो होता है वो खत्म हो जाता है। फिर अगला नंबर आता है इसका 5 का, तो 5 यहाँ प्लेस हो गया तो खत्म हो गया। फिर 6 को कर लिए। अब इसके बाद 7 20 11 में कंपैरिजन करेंगे तो 7 को कर लेंगे, फिर 11 को कर लेंगे, फिर 20 करेंगे, तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर की गार्जियन इनको होमवर्क दीजिए और प्रैक्टिस कराइए, और बच्चों को भी, बड़े बच्चे हैं तो वो देके उनको प्रैक्टिस कराएं। साथ में डिसेंडिंग आर्डर आपको बता दे रहे हैं। आर्डर, ठीक है।
अब डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो जाएगा, ये था आपका बढ़ते क्रम में, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा घटते क्रम में, यानी अब यहाँ पे ठीक उसका अपोजिट हो जाएगा कि अब हम ऊपर की सीढ़ी से नीचे की तरफ आ रहे हैं। जैसे हमने आपको अभी लेटर बना के समझाया था कि कैसे ये हो सकता है। अब यहाँ से देखिए, जैसे ये 10 है, 9 है, 8 है, 7 है, 6 है, 5 है, 4 है, यानी हम छत पे तो चढ़ गए। अब जब उल्टा वापस आ रहे हैं तो वही सीढ़ी का नंबर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 से किया था, तो अब दूसरा नंबर कहाँ से आ जाएगा 10 8 9 7 6 5 4 3 2 से शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसको लिखने का तरीका, इसको रीअरेंज करें। अब जब उसको अरेंज करेंगे नंबर आपको देंगे कि 12 7 6 14 3 2 19 1। अब यहाँ पे देखेंगे कि सबसे बिगेस्ट नंबर कौन सा है, उसको सबसे पहले लिखेंगे। यहाँ पे 7 है, 12 है, 6 है, 14 है, 3 है, 2 है, 19 है, 1 है। तो हम देखते हैं कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो हमको मिलता है क्या कि 19। तो इसको निकालते हैं और सबसे पहले ला देते हैं कि 19। अब 19 निकल गया, खत्म हो गया। अब इसके बाद और बाकी नंबर से कंपैरिजन करेंगे तो फिर 7 12 6 14 3 2 1 में सबसे बड़ा नंबर हमको आता है 14। तो 14 को लेके आते हैं तो यहाँ कर देते हैं, ये हो जाएगा 14। 14 के बाद, अब 14 19 क्लियर हो गया, तो उसके बाद सबसे बड़ा नंबर बचता है 12। इसके बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचता है, 6 है, 3 है, 7 है, 2 है, 1 है, तो सबसे बड़ा नंबर बचता है 7। 7 के बाद 6, 6 के बाद जो नंबर हमारे पास मिलता है तो वो 3 2 1 है, तो 3 फिर 2 फिर इस तरह से 1 से 100 तक इसकी भी प्रैक्टिस करिए। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर का लिखने के लिए डेली एक एक डिसेंडिंग असेंडिंग लगाइए और प्रैक्टिस करिए। तो ये थी 1 2 3 4 के लिए अभी बेसिक मैथ, जहाँ आप अपने मैथ के बुक को भी हमने बताया कि डेली स्टार्ट करने के लिए। तो ये हमारा था आज का वीडियो क्लास 2 3 4 के लिए। ठीक है, और इसको अच्छे से देखें और समझें कि हमको करना क्या है। प्रॉपर बेटा देखो डेली होमवर्क करना है, होमवर्क करके आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है, अब यही के बाद से अब इसको विराम देंगे और आपका अगला वीडियो जो भी आता जा रहा है उसको करते जाइएगा और जितना भी होमवर्क है उसको पूरा करते जाए। ठीक, देखिए जितने भी चीजें मिलती जा रही हैं आपको, ये अभी आज हमने पढ़ा है नियर फॉर, ऑन अंडर, लेस एंड मोर, बिगर एंड स्मॉलर, बिफोर आफ्टर बिटवीन, असेंडिंग डिसेंडिंग, साथ में टेबल आपको 2 से 20 तक याद करने के लिए बेटा ऐड सब्ट्रैक्ट, 5 ऐड 5 सब्ट्रैक्ट डेली लगाएं। इसके बाद हमने आपको बताया कि नंबर में यानी स्पेलिंग 1 से 100 तक, जो 3 4 के बच्चे हैं वो 1 से 200, 200 से 300, 300 से 400 तक, 500 तक भी नंबर लिख सकते हैं। लेकिन अभी जितना बताया जा रहा है उसको करिए, मैथ की सवाल डेली लगाइए। आपके एग्जाम को हमने बोला है तो एग्जाम भी होगा, उसकी व्यवस्था हम करते हैं। उसको कैसे होगा, कैसे प्रक्रियात्मक, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, नीलय बंद करें। तो आप सभी अभिभावकों से मेरा एक बार फिर पूरा रिक्वेस्ट है कि ये छोटे क्लास के बच्चों की वीडियो है। मैं रजनीकांत सिंह, न्यू ग्लोबल विजडम इंटरनेशनल स्कूल खुजूंगा, सोना गाजीपुर, अपने पूरे स्टाफ की तरफ से आपको आपके अच्छे फ्यूचर तथा अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं। साथ में अपने बच्चों का सहयोग दें, जितना अधिक से अधिक समय हो अपने बच्चों को दीजिए। धन्यवाद।